आज यहाँ हम उमदड़ा गांव में उपस्थित हैं। आप जाड़िया भाई जाधव जो आदिवासी मुक्ति संगठन के प्रमुख कार्यकर्ता थे, उनका कल 11 बजे जो है आकस्मिक मौत हो गया था। उनका क्रियाक्रम आदिवासी परंपरा अनुसार जो है किया जा रहा है। जाड़िया भाई पिछले 30 साल से आदिवासी समाज में जल, जंगल और ज़मीन के मुद्दों को लेकर काम कर रहे थे। जाड़िया भाई आदिवासी मुक्ति संगठन के साथ में कई सारे लोगों के जंगल, ज़मीन के सवालों को लेकर, वो चाहे नवाड़ के पट्टे को लेकर या फॉरेस्ट के अन्याय अत्याचार के विरुद्ध में, उसी के साथ जिस प्रकार से राजस्व इलाके में पटवारी की समस्या को लेकर, जैसे आदिवासी समाज के लोगों के भाई बंटवारा, नामांतरण, मैयत तख्ता भराने जैसे छोटी छोटी समस्या को लेकर जो है वो लड़ते लड़ते फिर स्वास्थ्य की समस्या, जैसे जो है दवाखाने में भ्रष्टाचार, इलाज ठीक ढंग से नहीं करना, लोगों के साथ में जो है व्यवहार ठीक नहीं करना, पैसे लेना और डॉक्टर समय पर दवाखाने में नहीं आना, साथ ही स्कूल में शिक्षक नहीं आना, विद्यार्थियों को पढ़ाई नहीं करवाना, स्कूल में जिस तरह से जो है शासन की सुविधाएं मिलना चाहिए, जैसे छात्रवृत्ति हो और खाद्यान्न मध्याह्न भोजन हो, उसी के साथ में जो है किताबें हो, कापियाँ हो, कपड़े हो, तो वो नहीं मिलते हैं। इस मुद्दे को लेकर भी जो है जाड़िया भाई ने पिछले 30 साल में लगातार आंदोलन किए हैं। साथ साथ में जिस प्रकार से यहाँ पर सूखा, कई साल सूखा पड़ा, सूखे को लेकर भी जाड़िया भाई ने जो है कई बार जो है अपना नेतृत्व लेकर जो है लड़ाई किए हैं। और लड़ाई के साथ में संगठन के द्वारा रोजगार दिलाने को लेकर और रोजगार के साथ में कई सारे कानून और योजनाएं लाने तक की लड़ाई छोटी मोटी लड़ाई नहीं थी। लड़ाई भोपाल, दिल्ली की लड़ाई थी। जिस प्रकार से काम नहीं मिलता था तो काम के बदले अनाज योजना लागू करवाना, उसके बाद में रोजगार गारंटी कानून लाना और रोजगार गारंटी कानून के तहत जो है गांव-गांव में काम खुलवाना। गांव-गांव में अगर काम खुल गया है तो लोगों को जो है उनको जो है सही दाम, सही मजदूरी दिलवाना। और जिस प्रकार से महाराष्ट्र, गुजरात में हमारे आदिवासी भाई पलायन होते थे, उनको रोकने का काम जाड़िया भाई जो है इस इलाके में बड़वानी ज़िले में कर रहे थे। जाड़िया भाई रोजगार गारंटी कानून बनाने में भी हमारे संगठन में जब रैली निकलती थी तो वो रैली के अगले हिस्से में नारे लगाते हुए जो है रैली का संचालन करने में जाड़िया भाई की अहम भूमिका रही है। साथ ही जिस प्रकार से यहाँ बड़वानी ज़िले में और जैसे सूचना का अधिकार कानून बना, उस कानून में भी जाड़िया भाई की बहुत अहम भूमिका रही। हर रैली में, चाहे वो रैली पानसेमल हो, चाहे वो रैली निवाली हो, चाहे वो रैली पलसूद हो, चाहे वो सेंधवा हो, चाहे वो रैली बड़वानी हो, चाहे वो खरगोन हो, चाहे खंडवा हो, ब्रह्मपुर हो, देवास हो, ऐसे जगहों में जहाँ जहाँ पर आदिवासियों के हक के कानून बनाने के लिए जाड़िया भाई जो है रैली संचालन में उनकी जो है अहम भूमिका रही है। जिस प्रकार से यहाँ रोजगार गारंटी के बाद में पेशा कानून को लेकर हमारे गांव में हमारा राज लाने का जो परिकल्पना हमारे बिरसा मुंडा जी, खाजा नाइक, टंट्या मामा और गुलाम बाबा जैसों का था, तो उनके सपना पूरा करने का काम जाड़िया भाई ने जो है अभी तक किया। लेकिन आज जो है जाड़िया भाई का जो सपना था वो भी आज जो है पूरा नहीं होते हुए उनका भी सपना अभी अधूरा है। लेकिन जाड़िया भाई के साथ में जिस प्रकार से आंदोलन होने के बाद में पेशा कानून आया, पेशा कानून आने के बाद में यहाँ पर जो है लोगों को जो है गांव-गांव में अधिकार मिला है।
और वो अधिकार दिलाने में जाड़िया भाई की भी अहम भूमिका संगठन के साथ में रही है। साथ ही उसके बाद में वन अधिकार मान्यता कानून 2006 को लेकर जो है पूरे ब्लॉक स्तर पर आंदोलन करने में, तहसील स्तर पर आंदोलन करने में, जिला स्तर पर आंदोलन करने में, राज्य स्तर पर आंदोलन करने में और साथ में देश स्तर पर आंदोलन करके संसद का घेराव करने के बाद में वन अधिकार मान्यता कानून लाने तक में जाड़िया भाई की अहम भूमिका रही है। तो हमें बड़ा दुख हुआ कि जिस प्रकार से हमारे संगठन के कर्मठ कार्यकर्ता का निधन हो गया है और उनके जो काम अधूरे बच गए हैं, उनको भी जो है पूरा करने का जो उनका सपना है वो भी अधूरा छूट गया है। तो जाड़िया भाई को हम लोग जो है अंतिम विदाई देते हैं और उनको जो है प्रकृति अपनाएं और जिस प्रकार से जो है उनके जो काम आधे अधूरे बचे हैं, तो आज मैं सभी यहाँ उपस्थित सारे लोगों से निवेदन करता हूँ कि जैसे जाड़िया भाई आदिवासी समाज के प्रेरणा स्रोत बने और जाड़िया भाई के जैसे अधूरे काम बचे हैं हम सब मिलकर पूरे करें। धन्यवाद। आज हम एक दुखद घटना हुई हमारे कार्यकर्ता के साथ में आदरणीय परम पूज्य जाड़िया भाई जाधव की कल एक हृदयघात से निधन हो गया और उनकी अंत्येष्टि के कार्यक्रम में हम सब लोग यहाँ सारे लोग गमगीन होकर एकत्रित हुए। आदरणीय गजानन दादा ने जाड़िया भाई का एक पक्ष बताया जो एक लड़ने का पक्ष था, उनका जुझारूपन था, एक समर्पित कार्यकर्ता समाज के थे। वो एक पक्ष आदरणीय गजानन दादा ने आप लोगों के समक्ष रखने का प्रयास किया। मैं आदरणीय हमारे परम पूज्य जाड़िया भाई का दूसरा पक्ष रखने का प्रयास करूँगा। जाड़िया भाई एक ज़मीनी स्तर के सच्चे समर्पित समाज के सिपाही थे। उन्होंने हमारे समाज की संस्कृति को समझा, शायद कोई दूसरा साथी समझ पाया हो, हमारी परंपरा की बात हो या हमारे अध्यात्म की बात हो, वो जाड़िया भाई बहुत अच्छे से जानते थे। वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन पढ़े लिखों से ज़्यादा समझ जाड़िया भाई में थी। चाहे वो निरंजनपुर वाले बाबा, हड़म्बा वाले बाबा से जुड़ने की बात हो, प्रकृति के साथ में जुड़ाव की बात हो, हमारे जो खेती से जो बीज से रिलेटेड हमारी बात हो, धान्य की बात हो, तो जाड़िया भाई में एक समझ थी। और जाड़िया भाई लड़ाई में तो सबसे आगे रहते थे, लेकिन मंची कार्यक्रम में वो मंच को सजाने में लगे रहते थे। हमारे जैसे जो कार्यकर्ता जहाँ मंच के आसपास खड़े रहते थे तो आके पूछना कि साहब खाना खाए कि नहीं खाए, पानी पिए कि नहीं पिए, और वक्त पड़े तो खाना ला के देना, पानी ला के देना। इस प्रकार की जो एक समर्पण की भावना होती है वो हर कार्यकर्ता में नहीं होती है। तो जाड़िया भाई इस दुनिया से तो चले गए, लेकिन ऐसा कहते हैं कि ज़िंदगी तो जितनी है वो तय है, लेकिन मरने के बाद में कौन जितना ज़िंदा रहता है लंबा, वो एक महत्वपूर्ण बात होती है। तो जाड़िया भाई उनके विचारों को, उनके कर्मों को हम लोगों के बीच में जो छोड़ के गए हैं, हम ऐसा समझते हैं कि वो कार्यकर्ता उसे आगे बढ़ाएंगे। और उनकी लाइफ आज तो फिजिकली ख़त्म हो गई, लेकिन वैचारिक रूप से इस दुनिया में हमेशा बनी रहेगी। और उस जो उनके विचार हैं, जो परिवार को उन्होंने सजाया, जो कार्यकर्ताओं को उन्होंने तैयार किया, वो कार्यकर्ता इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। और ऐसे कार्यकर्ता जो समाज के लिए काम करते हैं, उनको आदरणीय जाड़िया दादा से प्रेरणा लेना चाहिए कि काम कैसे किया जाता है। एक निरंतर काम, समझ के साथ में काम और समर्पण के साथ में काम और एक दिशा के साथ में काम वो जाड़िया भाई करते थे। वो हर स्तर पे हमारी परंपरा को बचाने का काम उन्होंने किया। जब तक जिए तब तक समाज के लिए जिए, और मरने के बाद भी उनके विचार जो है समाज के लिए ज़िंदा रहेंगे। जाड़िया भाई को हम अंतिम जोहार करते हैं, जिंदाबाद करते हैं, आपकी जय करते हैं और उनको एक गमगीन माहौल में स्मरण करते हुए उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार को इस दुख की घड़ी को सहन करने की शक्ति मिले, ऐसा हम सब लोग प्रार्थना करते हैं। और जाड़िया भाई को अंतिम जोहार। धन्यवाद।